प्रिय छात्रों, आरडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। उसके पहले कि थोड़ी बात याद रखिए, आप लोग भूल जाते हैं। इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन्स को भी बजा दें। सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न में है कि क्वेश्चन 3 प्रश्न में है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आप लोग के किताब में भी इस तरह का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप लोग के किताब में है, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन यहाँ है 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आइए हम प्रश्न को हल करें। प्रश्न हल करने से पहले थोड़ी हम लोग को बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। जान लेते हैं थोड़ी बातों को जान लेते हैं जो कि इस प्रश्न को हल करने में आसानी रहेगी। इसके पहले हम लोग जानेंगे किसी समकोण त्रिभुज के विषय में एक सूत्र है। यहाँ पर ए लिख देते हैं, बी सी, ए बी सी। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ही यह सूत्र होता है। इसका हम नाम दे दिए। इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। उसी प्रकार इसमें भी इसको आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। आपका त्रिभुज ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, सूत्र वही रहेगा। त्रिभुज का आकार, त्रिभुज का साइड बदल सकता है, साइड बदल सकता है और सूत्र वही रहेगा। एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग कहते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में एक सूत्र है, उस सूत्र को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। कर्ण, कर्ण बराबर होता है क्या? तो ये अंडर रूट लंब, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। इस बात को, इस सूत्र को याद रखेंगे। ठीक, यही बेसिक कंसेप्ट है, इसी को याद रखना है। ठीक, उसके बाद हिसाब में कोई अथी ना है। और दूसरी बात ये जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलेंगे जिसका वर्गमूल हम लोग पूरी तरह से निकाल सकें। 4, 1, 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, 25, 36। इतना आप लोगों के लिए, आप लोगों को याद रखना, जानना काफ़ी है। इस प्रश्न को हल कर, इससे ज़्यादा भी आएगा भी नहीं परीक्षा में। तो किसी भी हम वर्ग वाले, किसी भी करनी वाले अंक को, करनी में आप लोगों को कुछ अंक दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, 2, 3, 5 हैं, या 7 या 10, कुछ भी दे सकता है। 25, 22, 23, 25 नहीं दिया रहेगा, 22, 23 कुछ भी दिया रह सकता है। तो इसको हम लोग जानेंगे, याद रखेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, इतना काम हो गया। ये सूत्र जान लेना है, याद रखना है, ये संख्या जान लेना है, और ये बात याद रखेंगे, करनी में जो भी संख्या रहेगी उसको हम लोग को लिखना है। करनी में जो भी संख्या रहेगी उसको पूर्ण वर्ग यानी कि इसी के योग के रूप में लिख देना है। इसी संख्या के, इतना ही संख्या है उसको योग के रूप में लिखना है। आइए हम इस बात को समझते हैं कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि करनी में आपका 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, यहाँ पर लिख दिए 1, यही योग के रूप में हुआ। इस संख्या को जो करनी में दिया रहेगा उसको योग के रूप में, इसके पूर्ण वर्ग के योग के रूप में, याद रखना, पूर्ण वर्ग संख्या के योग के रूप में लिखना है। मान लीजिए कि √3 है, √3 है, उसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को लिख देना है √2 इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। इस तरह के योग के रूप में लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या के योग के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि √5 है, तो √5 को आप ट्राई कीजिए, क्या लिखेंगे, √5 को हम लोग लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 4 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 5 हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, बस आपका हिसाब बन गया। मान लीजिए कि 6 भी हो सकता है, इसमें करनी में आपका 6 भी हो सकता है, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, सोचिए तो 6 को क्या लिखेंगे, जो कि उसी संख्या के रूप में लिखना है, जो के रूप में लिखना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या है, 4 है, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, बस हमारा हिसाब
बन गया, इतना ही में हिसाब बन गया। ठीक, तो आइए कुछ पूरी तरह से हिसाब को बनाते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा किस किस का, इसका और इसका, पेंसिल का और एक स्केल का, जो कि बड़ा भी आप लोग ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है कि किस प्रकार का। हम इतना ही बड़ा लिए हैं तो आप भी इतना ही बड़ा लें, ये ज़रूरी नहीं है, छोटा भी आप लोग ले सकते हैं। छोटा वाला स्केल होता है, ये तो बड़ा लाइन भरने के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम है हम लोग को दिए हुए संख्या को, यानी कि इस संख्या को जो भी आप कंस्ट्रक्शन बनाइएगा, याद रखिएगा पेंसिल से बनाइएगा, जो भी कंस्ट्रक्शन बनाइएगा यानी कि बनावट, रचना आप लोग बनाइएगा तो परीक्षा में क्या, तो इससे बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा। हम यहाँ से बनाते हैं हल। हल, एक लाइन खींचेंगे, हमको √5 को दिखाना है, तो हम आप लोग को कहे हैं कि करने वाली संख्या को कैसे लिखना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के योग के रूप में लिख देना है। 4 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या को 5 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके अगले पल ही क्या करेंगे कि यह जो संख्या हो गया, पूर्ण वर्ग जो संख्या है, उसको इस प्रकार से भी हम लिखेंगे। ठीक, आपका हिसाब बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से ऐसे स्केल रख करके एक संख्या रेखा खींचेंगे। इसको ऐसे चिन्ह लगा देना और इसको, ये रेखा को हम लोग बराबर बराबर टुकड़ों में विभाजित करेंगे, बराबर बराबर भागों में। ठीक ना, ठीक, इतना काफ़ी है। यहाँ पर 0 लिख दिए, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर मतलब शून्य के इधर अनंत तक ये रेखा है, इधर भी अनंत तक है, माइनस में भी अनंत तक और प्लस में भी अनंत तक। ठीक, अब अगले पल हम क्या करेंगे कि इस रेखा से यहाँ जो दिया हुआ है
इस रेखा में हम लोग 2 यूनिट का क्या करेंगे, 2 यूनिट लेंगे, काटेंगे। प्रकार से मान लीजिए कि ये भी हो गया, प्रकार से काट सकते हैं। एक ड्रा कर लेंगे, पाई को खींच लेंगे। हम आप लोग को दिखा देते हैं, गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा करके दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारा 2 हो गया। और जब ये 2 हो गया तो यहाँ से एक लंब खींचेंगे, ठीक ना। जो कि पूरी तरह से लंब, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कंपास यानी कि प्रकार का प्रयोग करके ही खींचें। प्रकार का प्रयोग नहीं करना है, प्रकार का प्रयोग नहीं करना है, केवल सिद्ध में एक चांद से भी हम लोग बना देंगे। ठीक, इसको इस प्रकार से रखेंगे। ये हमारा कितना है, याद रखिएगा आप लोग, 2 लेना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी यहाँ से यहाँ तक आप लोग का 2 है। ठीक, इस अब एक है तो इसमें से एक लंब में से हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे 1 सेंटीमीटर। एक जो भी इकाई लिए हैं, 1 इंच लिए हैं तो 1 इंच करके, 1 सेंटीमीटर लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर करके। तो हम लोग इंच लिए हैं, याद रखेंगे, 1 इंच इसमें से काट लेंगे। यहाँ पर नाप दिए 1 इंच, यहाँ पर आएगा हम इसको नाम भी दे देंगे। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर हो गया बी। अब इसको हम लोग मिला देंगे। यहाँ से नहीं मिलाना है, मिलाना तो यहाँ से है। ये 1 हो गया, ए बी, इसका भी नाम रख देंगे सी। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब थोड़ा इसको हम प्रूव करके भी आप लोग को बता देते हैं। परीक्षा में लिखिएगा भी तो ठीक है, और नहीं लिखिएगा तब पर भी आपको पूरा नंबर आएगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो बेहतर है। लिख दीजिएगा ए बी ए बी हम लोग कितना लिए हैं, 2।
सेंटीमीटर में इसको कटे हैं तो सेंटीमीटर लिख देना है, नहीं लिखिएगा, आप लोग समझ लीजिए इंच लिए हैं तो इसलिए हम लिखे नहीं। ए बी 2 और बी सी कितना है, बी और सी, तो बी सी है हमारा 1। तो ए सी की दूरी कितने हो गई, ए सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े अभी, एक बार फिर लिख करके हम दिखाते हैं। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होता है क्या, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पाइथागोरस कर्ण निकल जाएगा। तो ये जो ये सी जो है ये कर्ण है, इधर आधार हो गया, ये लंब हो गया हैं, और ए सी जो है हमारा कर्ण हो जाए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर अब प्लस बी सी के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर के अंडर रूट। अब हम लोग मान रख देंगे ए बी बराबर कितना लिए हैं, तो ए बी बराबर 2 लिए हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी हमारा कितना है, तो 1, ठीक, 1 हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, दो दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, 4 1 5, यानी कि ये रूट 5 हो गया। तो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये तो हमारा संख्या रेखा है नहीं, संख्या रेखा ये है, इस पर हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इतना बराबर इतने लंबाई का एक चाप लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, इतना हम बढ़ा लेंगे, ठीक।
और इसी की लंबाई यहाँ से लंबाई ले करके और यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे। वैसा रेखा खींचेंगे इसको टच करें। जिस बिंदु पर इसको टच करती है यह रेखा, यह मेरा चाप जो है जिस बिंदु पर, तो इसका जितना लंबाई है उसका भी इतना ही लंबाई हो जाएगा, इसका भी उतना ही लंबाई हो जाएगा। और यही हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, √5, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए कि पहले हम उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या के योग के रूप में लिख देंगे, माने 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 4 को 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। फिर इस प्रकार से ड्रा करेंगे। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये हल हो गया। ठीक, उसके बाद एक प्रेरणादायक कथन है, अज्ञानता अंधेरा है जो पीड़ा और तनाव की ओर ले जाता है। ज्ञान क्या है, तो प्रकाश है जो शांति और सुख हमें देता है। इसके साथ ही यह वीडियो या प्रश्न को हल कर देते हैं। हम आगे वीडियो में मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आप लोग याद रखिएगा, केवल वीडियो देखते ही हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो, अगले प्रश्न का हल आप लोगों के पास जब भी हम वीडियो बनाऊं, आप लोगों के पास जल्द पहुंचे। पहले आप ही लोगों के पास पहुंचे, और उसके साथ साथ बेल आइकन्स को दबा दीजिएगा और लाइक भी उसे कर दीजिए।